मेरा वेट क्यों करते हो यार, बोला करो ना तुम। आई थिंक एक्चुअली नवाजुद्दीन आपने कई दोनों तरह की फिल्में बहुत हाँ ज्यादा सर, की आप है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप actually- दीजिए। Hello and welcome to Midday.com. I'm Anjali Singh and today I have this talented bunch of actors from Serious Men and I'm talking about Indira Tiwari, Shweta Basu and Nawazuddin Siddiqui. Guys, welcome to Midday.com. Guys, Yes, I Beaky. watched the film and the film, has been getting it's getting critically acclaimed. People are liking it. People are liking your performances. I'm sure it's a different experience for the audiences. Tell me how different was the experience, playing the role that you played and the film altogether. How different it was. Well, thank you, Anjali, for the question. Well, it was a wonderful filming experience for me. The fact that my character Anuja Dhavre was the only character that was not adapted from Manu Joseph's novel Serious Men gave me a lot of liberty and as an actor to sort of freestyle and create my own character. So my director Sudhir Mishra ji and I sat on the backstory of Anuja's character. I wrote a backstory of Anuja's character of about 6 to 7 pages of where she must have been born, and it's an exercise that I do with all my characters. And so yeah, there was a lot of freestyling there. I've never played somebody who's who limps and is physically in a way of sorts challenged. So that was really challenging for me because that creates an arc, and as an actor I had to maintain a consistency. So other than that, it's been a wonderful filming experience. As I said, as an actor, it was an absolute honor to share screen space with Nawazuddin Siddiqui sir and with Indira, with Akshat, a wonderful actor. As a former child actor myself, to work with another child actor was an amazing experience. Finally, I could see what it is to actually work with a child actor. So yeah, it's been a great journey, and I'm very happy that people are loving it and all the response that the film has been receiving. मुझे ऐसा लगा कि अभी जैसे हम लोग जिस जमाने में हम लोग हैं, वहाँ पे सभी लोग इतना स्मार्ट होते हैं कि एक एक मूव पे भी हमको पता होता है कि क्या चल रहा है। वहां पर ओजा को जब मैंने पढ़ा तब मुझे लगा कि ये कितना सिंपल सी है, उसकी लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ अपने पति से प्यार करती है, अपनी फैमिली को देखती है और उसका भला चाहती है। फिर होना इतना साधारण तरीके से उस कैरेक्टर को करना, वो थोड़ा टफ मुझे लगा बिकॉज दिमाग कंटिन्यूसली चलता है। लेकिन ओजा ऐसी है जो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती है और ज्यादा गॉसिप नहीं है कि मतलब एक चौल में रहती है जहाँ इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी उसको सिर्फ अपने काम से मतलब, अपने घर से मतलब, और वो काफी प्योर है। तो वो भगवान को मानती है और हर चीज में वो अच्छाई की बातें करती है, सिखाना चाहती है, मॉरल देती है। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा पढ़ने के बाद कि हाँ, मतलब अपने आप को इतना प्योर रख के सहजता से कर पाना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। और फिल्म जिस तरीके से है, उसका ग्राफ है, जिस तरीके से अयन की कहानी है, मुझे पूरे समय अयन को देखते रहना, उसकी चीजों को समझते हुए भी उसका सपोर्ट करना बिकॉज ही इज माई हस्बैंड। और जिस तरीके से जो स्कूल के सीन्स है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, उसके बावजूद उनको सपोर्ट करते रहना और बाद में अपनी चीजें घर में निपटाते रहना, ये सिंपल सा काम था। और बाकी रिव्यूज पढ़े मैंने, सबके फीडबैक पढ़े, लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है। नवाजुद्दीन, आप बताइए कि इतने सारे किरदार आपने अभी तक किए हैं, काफी सहजता से किए हैं सारे किरदार को। इस किरदार में ऐसा खास आपको क्या लगा, या ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो अलग है जो शायद मैंने पहले नहीं किया है या ऑडियंसेस को नहीं दिखाया? नहीं, खैर हम एक्टर्स लोग तो अलग ही करते हैं हर किरदार, चाहे वो श्वेता हो, इंदिरा हो या मैं हूँ। हम लोग किरदार हीरो हीरोइन जो होते हैं बॉलीवुड के, वो सेम करते हैं अपने करियर में, एक ही रोल करते हैं। वो एक हीरो का रोल होता है, एक हीरोइन का रोल होता है। तो हम तो बहुत ही अलग अलग किरदार करते हैं और ये किरदार जो है इस मामले में बहुत अलग था कि एट द सेम टाइम क्रुएलिटी भी है और इनोसेंसी भी है। उसको बैलेंस करके रख के चलना, इट वाज सो डिफिकल्ट, क्योंकि एक सेंसिबल डायरेक्टर हैं सुधीर मिश्रा, उनके साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो बहुत खूबसूरत है। आपको किस तरह के किरदार अभी बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं आप उन किरदारों के लिए? क्योंकि आई एम श्योर आपको ऑफर्स हर तरह के किरदार के लिए आते होंगे, रोल्स के लिए आते होंगे,
बट कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्रायोरिटीज होंगे कि नहीं, मैं इस किरदार में घुसना चाहूंगा या वो नहीं करना चाहूंगा, ऐसा कुछ आपके मन में या जहन में हाँ, होता ऑफ है? कोर्स एक्टर की अपनी प्रेफरेंस होती है, मेरी अपनी खुद की प्रेफरेंस है किस तरह के किरदार होने चाहिए। मैं ज्यादातर वो किरदार पसंद करता हूँ जो ग्रे शेड्स हों, और चूंकि वो इंसानियत के बहुत करीब होते हैं, यू नो। जिस तरह बॉलीवुड में है कि भाई एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, एक विलन होता है जिसके अंदर सारी गंदगी है, और एक हीरो होता है जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। इस तरह के जो किरदार है जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको, है ना। तो मैं उस तरह के किरदार करना पसंद करता हूँ जिसके अंदर कुछ कमियां भी हों, कुछ अच्छाइयां भी हों। वो बहुत ही इंसान के करीब होते हैं उस तरह के कैरेक्टर। आमतौर पे हम सुनते हैं जब आप एक स्टार के साथ या एक्टर के साथ काम करते हो तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आई वुड वांट टू नो दिस फ्रॉम इंदिरा एंड श्वेता। यू गॉट द चांस टू वर्क विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हु हैज बीन acclaimed so well and so much so. Tell me anything, if I had to ask you, what was that real good experience you would count as when you shared the screen with him? पहले तो ये कि जितना भी अभी तक काम देखा, और मतलब मैं तो एनएसडी के टाइम पे जब मेरा पढ़ाई चल रहा था तभी मैं सोच रही थी कि मुझे काम करना है, तो गिने चुने मेरे कुछ फेवरेट एक्टर्स थे जिनके साथ मुझे काम करना है। और उसके बाद जब मुझे पता चला ये करना है, तो उस दौरान ये हुआ कि उस और से निकलना, कि लाइक आप किसी के मोह में रहते हैं, काम के मोह में, उस मोह से निकलकर उनके साथ आपको एक चीज बनानी है, एक काम, तो अपने आप को कितना नॉर्मल करना पड़ेगा। और क्या हुआ था, मैं सीधे सेट पे पहुंची थी और हमारा फर्स्ट डे ही सीन लगा था, तब हम फर्स्ट टाइम मिले। तो उस टाइम पे अपने आप को बोलते हैं ना कि काम बहुत पसंद है, मुझे मालूम है ये है, लेकिन सीन है मेरा। तो मैंने हर सीन में इतने मतलब मुझे नहीं लगता मैं शायद वैनिटी पे वापस गई भी होंगी। मैं मॉनिटर पे बैठी रही और मुझे बहुत एक एक सीन को इनको जिस तरीके से बनाते हैं, जो चीजें हम फिल्म में देखते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट पूरा रेडी होने के बाद देखते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मुझे देखने मिला कि लाइक शुरू से स्क्रिप्ट से डिस्कशन से लेके सीन कैसे एग्जीक्यूट हुआ। और उस दौरान जब आपस में सीन हो रहा है तब अलग, जब मॉनिटर पे देख रहे हो तब अलग, सर को कैसे सुन रहे हैं, सीन को कैसे कर रहे हैं, अपना इनपुट कैसे दे रहे हैं। और जब साथ में रहती हूँ तो उतना ही एनर्जी मुझे भी देना है, और उस ऑरा में, उनका जो ऑरा है उस ऑरा में अपने आप को बैलेंस करके चलना, ये एज एन एक्टर मुझे लगा, मैं काफी मतलब फर्स्ट डे मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सेकंड डे से मैंने साथ चलना शुरू किया, तब जाके मैं पूरा जर्नी शायद कंप्लीट कर पाई। Shweta, what did you notice in him that you would always remember and learn? Oh my God, I think he's very humble. He's, I think, one of the most humble stars I've ever met, Nawaz sir. And इनको just बैठ के इनका काम, जैसा इंदिरा ने कहा, his process and his way of being on set, of completely switching into his characters. तो ये देखकर I think आप कुछ ना कुछ as an actor सीख ही लेते हैं. He's a wonderful co-actor. I mean, कहीं पर अगर action भी हो जाए and he's he'll make sure that he's reached the point to give cues to his co-actors, even if he's not there in the shot. उनका suggestion नहीं लगा है, फिर भी वो उतनी ही 100% के साथ अपने cues देते हैं. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा सीखने को मिली. And I had met Nawaz sir years ago at Anurag Kashyap's holy party. That was the first time I'd met him. एंड उसके बाद सीधे मैं सीरियस मैन के सेट पर इनसे मिली थी एंड आई वाज वेरी नर्वस. और मेरा जो कैरेक्टर है ये हमेशा नवाज सर को, अयन मणि को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, शी गिव्स हिम. तो मेरा ये था, प्लीज अयन इज नॉट नवाज. सो ये टू कीप रिमाइंडिंग माय माइंड कि अयन मणि है, बड़ा डिफिकल्ट था. बट इनके सपोर्ट के साथ ही हुआ, क्योंकि ये हंसते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और क्या हुआ, बड़ा रिलैक्स कर देते कि देखो एक्टर को, तो या वो नर्वस एनर्जी चली जाती थी. In the film we have seen, कि कैसे टैलेंट के साथ स्मार्ट होना बहुत जरूरी है. बिकॉज जो नवाजुद्दीन जी का जो कैरेक्टर है, इज क्वाइट स्मार्ट, क्योंकि आपका जो काम है वो टैलेंट के ऊपर बेस्ड है ऑफ कोर्स. बट सिर्फ टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है, या सही अपॉर्चुनिटी या सही काम पाने के लिए यू हैव टू बी रियली स्मार्ट. और इफ यू आर जस्ट स्मार्ट, हाउ वुड यू से दैट? मुझे लगता है कि टैलेंट एक अजीब सा एक वर्ड है जिसपे मेरा बिलीव है नहीं. टैलेंट, पैशन पे मेरा बिलीव है. पैशन से स्किल आती है. अगर आपके अंदर पैशन है तो जिस भी चीज में आपका पैशन होता है उससे स्किल डेवलप होती है धीरे धीरे. उसी को शायद टैलेंट बोलते हैं. अदरवाइज जैसे हम जिस टैलेंट के हम लोग बात करते हैं वो एक ही फिल्म में खत्म हो जाता है,
और उसके बाद आपको फिर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इट मीन्स पैशन अगर आपके पास है तो स्किल्स आएंगी, स्किल से क्राफ्ट बनती है, और वो क्राफ्ट जो है जो मतलब एट द सेम टाइम आप एजुकेट भी होते रहते हैं, है ना, तो आगे चल के वही काम आती है। स्मार्ट तो बहुत सारे लोग हैं, स्मार्ट से काम नहीं चलता, आपका वही है ना, पैशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्मार्टनेस दिख जाती है 2 मिनट में, दिख जाती है। अगर आप पैशनेट हैं तो आप स्मार्टनेस को ओवर पार कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन जो होती है ना वो इतनी ऑनेस्ट चीज होती है कि 70 mm पे या पर्दे पे जब भी आप, या कैमरे के सामने जब भी आप एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑनेस्टी जो होती है ना कैरेक्टर की, अगर उसके साथ आप चलते हैं तो बहुत मतलब आप लोगों की नजरों में आप घर कर लेते हैं। स्मार्टनेस से मुझे नहीं लगता कि काम होता होगा। आई डोंट थिंक सो। स्मार्ट होना, एक्टिंग में स्मार्ट होना ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। कैमरा ऑनेस्टी मांगता है। Also talking about the disparity that the film has highlighted, focused on, there is disparity and difference everywhere in every industry. ये disparity film industry है और कितना है, और इसका आप लोग के ऊपर कभी असर पड़ा है या आप लोगों के काम के ऊपर कभी इसका असर हुआ है? मैं तो देखिए इस इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ तब हाँ। से मैंने काम किया जब मैं 10 साल की थी, 11 साल की थी। मकड़ी, इकबाल, पढ़ाई के लिए ब्रेक लिया, फिर मैंने बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर रही हूँ, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट रही हूँ, प्रोड्यूसर रही हूँ, और जो भी है मेरा सब कुछ इस इंडस्ट्री से ही है। और अब भी जब मैंने दोबारा कम बैक एज एन एक्टर, I have been getting work, so I can't really complain. And industry has been my extended family. So, and it's also, I'm just starting again as an actor, so it's too early to comment on a question like that. But so far, so good. जब आप में कमी होती है तब आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी टाइम आपका साथ नहीं देता है, तो थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए आप में चीजों को लेकर। तो चीजें बदलती भी है, हर चीज एक जैसी नहीं रहती ना। नवाजुद्दीन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके स्ट्रगल्स के बारे में हमने काफ़ी सुना है, आपने काफ़ी बताया भी है। क्या अभी आपको लगता है कि आपकी जो स्ट्रगल है अभी कहीं न कहीं कम हो गई है, या आपको हमेशा से अपना स्ट्रगल ऑन गो लगता है कि चलते ही रहता है? सी, एक्टर की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल इज नॉट लाइक कि वो एक पहले होता था सर्वाइवल के लिए, अब दूसरी चीज़ों के लिए स्ट्रगल है। इट मीन्स के मतलब आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं या आप जो सोचते रहते हैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। अगर आप एक्टर हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो पूरी ज़िंदगी के थोड़ा सा और ये अचीव कर लूँ, मतलब कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टर्स की बारे में। मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, शायद इस फिल्म में वो कमियां, शायद उस कमियों में से कुछ एक कमी पूरी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें हमेशा चलती रहनी चाहिए। और ये स्ट्रगल हमेशा रहना चाहिए। वी आर लाइक ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, हम सिनेमा के स्टूडेंट हैं, तो हमारा अचीव करने का जो स्ट्रगल है वो पूरी जिंदगी रहना चाहिए और रहेगा। मुझे तो लगता है जो भी एक्टर्स उनका रहता है हमेशा। तो फॉर्म बदलती रहती है स्ट्रगल की, वो तो रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। खाली मैं बैठ के सोचूं अच्छा मैं सक्सेसफुल हो गया, अब क्या, अब तो जो मैं बोलूंगा वही पॉपुलर हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, इस भरोसे बैठे रहे तो फिर तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाएगी यार। जैसा मैंने इंदिरा और श्वेता से पूछा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए आपने कई एक्टर्स के साथ काम किए, कई टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया, उनके साथ काम करते वक्त किसी एक के काम ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ा, या उनके काम करने का तरीका जिससे आपने काफी कुछ सीखा हो और आप शेयर करना चाहें, वो कौन है? ऑफ कोर्स हर एक्टर कुछ ना कुछ एक इम्प्रेशन, एक कुछ स्पेसिफिक चीज होती है हर एक्टर में, और आपको हर एक्टर से हमेशा लर्न करते रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फिल्म की इसकी, क्योंकि हम अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे, जैसे श्वेता है, इंदिरा है, इनको एक खूबसूरत एक अलग क्वालिटी है जो मुझे लर्न करने की जरूरत है। मैं तभी सरवाइव कर सकता हूँ, अदरवाइज बहुत ही एक वो रुक जाता है, मेरा सारा कुछ रुक जाएगा। लाइक जैसे इसकी बहुत ही इनोसेंसी है इंदिरा की, और फर्स्ट टाइम ये कर रही थी, तो एक अनकन्वेंशनल जो फ्लेवर होता है उसका परफॉर्मेंस में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हम जो बहुत प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं एक्टर, बहुत सारी फिल्में कर लेते हैं, वो वनरेबिलिटी कहीं ना कहीं चली जाती है। और मे बी इंदिरा तिवारी, आई एम सॉरी टू से, बट अगर ये वनरेबिलिटी इंदिरा तिवारी अगर पिछले 20-22 साल तक सस्टेन कर ले तो मतलब अमेजिंग होगा वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल श्वेता है, श्वेता एक गिफ्टेड है,
शुरू से अगर इसका काम देखें, वो एक गिफ्टेड है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो चीजें हो जाती है, वो है, उसके पास वो चीज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज जो है होती है ना, वो मुझे क्या मतलब, हर एक्टर को लर्न करने की जरूरत है अपने को एक्टर से, अपने फेलो एक्टर से। ओके, सीरियस कंटेंट वाली फिल्मों की एक अपनी जगह होती है, अपनी अहमियत होती है। वहीं पर जब हम कमर्शियली हिट और कमर्शियल, एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म कहते हैं, उसकी अपनी जगह होती है, या एक टिपिकल एंटरटेनमेंट वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे आप अभी तो नहीं बट मल्टीप्लेक्सेस में भीड़ को खींच सके, जहाँ पे आप शायद ज्यादा भाग लगाने की जरूरत नहीं हो और आप एक इज आउट कर सके जाकर के। जबकि जब सीरियस कंटेंट होता है तो ऐसा सोचते हैं लोग, या कि नहीं शायद यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या इतना ज्यादा लाइव मूवी नहीं है। कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, एंटरटेनमेंट को आप सिर्फ गाने या एक्शन से मत जोड़िए। जैसे हमारी फिल्म है, आई एम सॉरी टू से, ये कमर्शियल हिट है, ये हो चुकी है ना, लेकिन मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट होती है जो इंगेज करे, है ना, इंगेजिंग हो, वो एंटरटेनमेंट होता है। उसी से अब इंडस्ट्री का जो एंटरटेनमेंट का मतलब है, उसने वो पिछले कई सालों से ज़ॉम्बी बनाता जा रहा था, एक फिल्दी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट से ज़ॉम्बी, अब वो ज़ॉम्बी जो है उन्हीं के खिलाफ हो गए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जिस तरह का जो वो एंटरटेन दे रहे थे, बेमतलब का, बेसर पैर का, है ना, उससे क्या हो रहा है, वो ऑडियंस आप तैयार कर रहे थे पिछले 20-30 साल से, बेकार ऑडियंस तैयार कर रहे थे आप। फाइनली क्या हुआ, वही ऑडियंस जो है आपको भी देखो क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं इस चीज के। तो इस बीच में पिछले कुछ सालों से अच्छा एंटरटेनमेंट भी, मतलब कंटेंट ड्रिवन फिल्में भी बन रही हैं, अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, इतने सारे एक्टर्स आ रहे हैं ओटीटी की वजह से, वो भी एक एंटरटेनमेंट है। लोग अब उन फिल्मों को एंजॉय कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल रहा है, पिछले कई सालों से पता चल गया ये भी एंटरटेनिंग फिल्म है ना, इंगेज कर रही है, कंटेंट भी है, बात बहुत अच्छी बात भी है, मैसेज भी है, तो ये है। So thank you guys for your time and really good answers that you have given me, and I'm very sure that I'm going to see you guys in more content oriented and engaging and entertaining projects. So wish you all the best for your work. Engaging. Thank you so much. Engaging is the word. That's what we learned today. Thank you so much. Thank you, Anjali. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.